हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम जो हमारी प्रश्नावली थी चल रही थी, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई। हमने उसके कुछ उदाहरण कराए थे, बेसिक सी बातें बताई थी हमने कुछ पिछली वीडियो में। आप जाके उन्हें थोड़ी देख लेना, चेक कर लेना। तो चलिए उससे आगे के क्वेश्चन कराते हैं हम। कुछ क्वेश्चन थे हमारे, शायद हमने 5 उदाहरण करा दी थी। छठा देखेंगे दोस्तों। छठा है, साधारण ब्याज किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है तो दर क्या है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, दर क्या है। देखिए दोस्तों, दर निकालनी है हमें। देखिए 8 वर्ष में हो रहा है दूना, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 8 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यानी मानते हैं, पहले मान लेते हैं हम 100 था, अब वो क्या है 8 वर्ष बाद क्या हो गया, 200 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में करते क्या है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है। इनमें थोड़ा सा समझेंगे और जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप झटाक से आंसर लगाएंगे। जैसे हम आपको बेसिक नहीं बता रहे, इसमें करते क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी धन है वो अपने आप में अगर दूना हो रहा है, यानी पहले 100% था और दूना हो रहा था, यानी 100% बढ़ा है। वो 100% बढ़ा है, कितने सालों में बढ़ा है, 8 सालों में दिया है हमें। 8 सालों में क्वेश्चन में दिया है 8 साल। 8 सालों में तो इसे काट लेंगे, आ जाएगा 12.5%। यानी उसकी दर क्या होगी, 12.5%। वो हर साल में 12.5%। देखिए 12.5% एक साल का हो गया, 2 साल का जोड़ा 25% हो गया। अब जब 2 साल का 25% हो गया तो 8 साल का सीधा सीधा 100% हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे अगर पूछ ले 2 साल में, 10 साल में, 20 साल का कभी भी पूछे तो सीधा सीधा 100 से भाग कर देना, उसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए इसमें मान लेते हैं, चलो इसमें बताने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। दर क्या है, दर है 12.5%। वो कैसे आई है मैंने बता ही दिया है, चलो मैं करके फिर भी बता ही देता हूँ। यहाँ पे दर बराबर क्या लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए माना वो धन था 100 रुपये का, दूना हो गया, यानी 100 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये प्लस के हुए हैं। कितने सालों में हुए हैं, तो 8 सालों में हुए हैं। दर निकालनी है तो इसे 8 से कर देंगे भाग, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा 12.5%। ये दर आ गई। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। जो 7वां क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 7वां है, एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज 4,440 रुपये है। देखिए कुल ब्याज क्या है, पहले तो कुल मूलधन देखते हैं। कुल मूलधन कितना है, 45,000 रुपये, और कुल ब्याज कितना है दोनों वर्षों का, जो 4,440 रुपये, यह है एक साल का। और एक की दर 12% है, एक की 8% है। तो एक की दर तो है, दर क्या है, दर फर्स्ट है हमारी 8%, और दर सेकंड है 12% की। 2 दर हैं। एक देखिए और थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें कुछ रहा है। 8% दर वाला धन कितना है, तो 8% दर वाला धन कितना है, ये निकालना है। देखिए दोस्तों करते क्या है, आप थोड़ा सा समझेंगे। एक व्यापारी था, उसने बैंक से 2 बैंकों से ऋण लिया। एक से उससे शायद नहीं मिला इतना, तो उसने 2 बैंकों से ऋण लिया। एक से उसने कुछ पैसा लिया, दूसरे से कुछ पैसा लिया, दोनों से मिलकर जो ऋण लिया वो ले लिया 45,000 रुपये का। 45,000 का ऋण लिया, एक से लिया 8% के ब्याज दर पर, और दूसरे से लिया 12% की ब्याज दर से। तो दोनों का जो ब्याज जो जाता है उससे, वो साल का जाता है 4,440 रुपये। ये जाता है उसका साल का, एक साल का ब्याज। तो इतना ब्याज उसने एक साल का दिया, और 45,000 उसकी मुद्द थी। एक था 12%, एक था 8%। तो 8% का धन या 12% का धन, एक धन निकाल लेते हैं, दूसरा धन उसमें से घटा देंगे। 45,000 में से दूसरा धन निकलेगा। तो उसने पूछा है 8% पे जो धन है वो कितना धन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज दर पे रहे। साधारण ब्याज का वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला सूत्र लगा लेंगे, तो उससे भी आ जाएगा। थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे देखिए 45,000 मूलधन क्या है, हम मान लेते हैं वो मूलधन क्या है, वो मूलधन है, मूलधन बराबर x है।
जो 8% वार्षिक दर पे लिया गया, वो धन कितना है, हमने x मान लिया। हमने x का देखिए, अब x धन है वो जो हमने 8% पे लिया है, तो x का 8% दर हो गया गुणा समय क्या है 1 साल बटे हो गया 100। ठीक है, देखिए ये दर हो गई, सॉरी ये मूलधन हो गया, ये दर हो गई, ये गुणा समय हो गया बटे 100 हो गया। ये हमने साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा लिया। अब दूसरा क्या है प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ा है, दोनों को साधारण ब्याज जोड़ा है, तो ये बराबर साधारण ब्याज के हो गया। फिर दूसरे का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा भाई 45,000 में से हम x जो हमने माना है उसे निकाल दे तो दूसरे का आ जाएगा, यानी 45,000 माइनस एक्स बटे माइनस एक्स गुणा दर क्या है 12%, दूसरे की दर क्या है 12%, गुणा समय क्या है 1 साल और बटे हो जाएगा 100 के। और ये जो बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 4,440 के, क्योंकि दोनों का ब्याज कितना है 4,440 रुपये। इन दोनों के बराबर हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे मैं करके दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे 8 एकम 8, ये तो हो गया 8x बटे हो गया 100 के, प्लस यहाँ पे देखिए ये 12 एकम 12 हो गया। ठीक है, 12 एकम 12 हो गया, 12 की गुणा 45 में करेंगे, सीधा सीधा कर ही लेते हैं। तो पहले तो 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 जीरो हो गया, ये 3 जीरो हो गए, 12 पंजे 60 का जीरो हो गया, हासिल लगा 6, 12 चौक 48 और 6 54, 54 हो गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लिया, 12 की गुणा इसमें कर दी तो 12x हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। 12x हो गया और बटे में हो गया 100। ठीक है, बराबर कितने हो गए 4,440 के। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल। अब देखिए क्या करते हैं भाई, इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं। जब चलो गुणा करने की जरूरत नहीं, जब हर समान है तो इनका हर का एलसीएम ले लेंगे भैया 100, दोनों का हर समान है। 8x ये हमारे पास है प्लस 54,000 है, 54,000 नहीं है 5,40,000 है, माइनस 12x है। ठीक है, बराबर कितने का है 4,440 के। ठीक है, ये 100 बटे में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये माइनस का है 12x और ये प्लस का है 8x, तो हमारे पास माइनस का 4x बच जाएगा। ठीक है, 100 उधर चला जाएगा, ये प्लस का 54,000 है, 5,40,000 बराबर कितना हो जाएगा 4,440। अब ये 100 इधर गया है तो इसे भी इसमें जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 100 वाला 100 इधर जाके इसमें जीरो में कन्वर्ट हो गया, या आप गुणा 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा। अब 5,40,000 में से 4,44,000 निकाल दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 96,000 आएगी, क्योंकि 5,40,000 में से 4,40,000 निकालते तो 1,00,000 आती, और लेकिन 4,000 और एडवांस में तो 4,00,000 को कम कर देंगे, 4,000 तो क्या हो जाएगा 96,000। और ये आएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, ज़्यादा वैल्यू इधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो गया भैया हमारा माइनस ख़त्म। अब x बराबर क्या हो जाएगा 96,000 बटे 4, और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया, और एक बचा और 4 चौक हो गया 16, 0 0 0, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24,000। ये क्या है, ये हमारा एक मूलधन है 24,000, और दूसरा मूलधन क्या होगा, ये फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला भाई 45 में से x निकाल, इसे निकाल दो, दूसरा वाला आ जाएगा। दूसरा क्या होगा सेकंड, जो 12% वार्षिक दर पर है, वो है हमारा 21,000। ठीक है, ये दोनों है, आगे दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है, आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई, 7वां हो गया हमारा, 8वां देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, इसे मैं रब कर देता हूँ। आठवां है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। देखिए कोई निश्चित धन था जो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं 8वां सवाल है, मूलधन निकालते हैं भाई। मूलधन क्या है हमारा, मान लेते हैं वो धन x था।
2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया और समय हो गया 2 साल, और दर इसमें क्या है, ब्याज पर दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक कर दी जाए, यानी देखिए पहले समय x था, मूलधन x था, तो दूसरी स्थिति में क्या है, वो भी x ही रहेगा, मूलधन सेम रहेगा, समय टाइम क्या हो जाएगा, समय भी 2 साल ही है। उसने पहले क्या किया है, पहले देखिए यहाँ पे मूलधन, चलो कोई बात नहीं, ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए उसने ब्याज समय जो दर दी है, वो दर क्या है, दर बराबर आर रेट, मान लेते हैं आर प्रतिशत थी उसकी दर। अब उसने क्या किया, उसमें 3% की कर दी बढ़ोतरी। अगर वो 3% की दर में बढ़ोतरी कर देता है, आर प्लस 3%, क्योंकि पहले आर थी, हमने आर माना था, अब क्या होगी, आर प्लस 3%, ये हो गई उसकी दर। अब इसमें बढ़ोतरी कर देता है तो उसे रुपये मिलते हैं अधिक, 108 रुपये अधिक बराबर होता है 108 रुपये के, 108 रुपये उसे अधिक मिल जाते हैं। तो और आगे पूछा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। x की वैल्यू वास्तव में है क्या, अरे देखिए दोस्तों इसमें क्या है, देखिए दोनों का जो हमें दिया है वो 108 रुपये अधिक मिल जाते हैं। अगर हम जो बाद वाली जो वैल्यू है उसमें से क्योंकि इसका रेट ज़्यादा है तो सीधी सी बात है भाई, ब्याज भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 3% बढ़ा हुआ है इसका इसके मुकाबले। अगर हमें इस ब्याज में से इस ब्याज को निकाल दें तो हमारा 108 के बराबर हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। पहली बात भैया वही दर गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन क्या है हमारा x गुणा दर क्या है, दर है हमारी r प्लस 3% बटे 100 लिख लेंगे, कोई बात नहीं। और समय है 2 साल और बटे हो जाएगा 100 के, ठीक है। अगर हम इसमें से इस वाले ब्याज को निकाल दें तो हमारे 108 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 108 अधिक जब तो मिल रहे हैं जब इसका 3% बढ़ रहा है, तो इसे निकाल देंगे भाई, और ये हो जाएगा x गुणा r गुणा 2 बटे 100, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 108 के बराबर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए 2x हो जाएगा, इधर ये 2 इधर आ जाएगा, मान कहीं भी रख लीजिए, 2x हो गया, और 2x की गुणा r से करेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2x r, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, फिर 2x की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। 6x के बराबर हो जाएगा, 6x बटे हो जाएगा हमारे 100 के, माइनस x r और 2 बराबर बटे हो जाएगा 100 के, बराबर है 108 के, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे x r 2 है और यहाँ पे 2x r है, चाहे इधर 2x r पहले लिख लेते हैं क्योंकि सेम रहेगा, 2x r से 2x r जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, दोनों का हर समान है इसी वजह से चला गया है। चलो अभी नहीं काट रहे, तो यहाँ पे 2x r लिख लेंगे, प्लस 6x लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह है, और 2x r लिख लेंगे, बटे एलसीएम क्या हो जाएगा 100 के, और बराबर हो जाएगा 108 के। ये बटे में है, यहाँ से हटाएंगे और इधर ये से गुणा में ले जाएंगे 100। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो ये बची, 2x r से 2x r चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के है, और हमारे पास बची 6x बराबर 108 गुणा 100 के। और इसे काट लेंगे भैया, कितने होता है, 6 कम 6 और 8 छंग 48, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। ये हो जाएगा हमारा आंसर 1800, x की वैल्यू हो गई 1800, यानी मूलधन क्या हुआ, मूलधन है हमारा 1800। 1800 पे ये ब्याज जो है अधिक मिलेगा। तो इसी प्रकार इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई, नौवां क्वेश्चन है, क्या है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 3 वर्ष बाद देय धन, देखिए दोस्तों ये क्या है, इसमें 3 वर्ष बाद देय धन क्या है, समय है 3 साल में पटाना है, ये समय लिखते हैं, यहाँ पे इसे क्रॉस कर देता हूँ, मूलधन ही लिख लेते हैं पहले,
मूलधन क्या है हमारा 1092 रुपये, समय दर क्या है और समय है 3 साल और दर क्या है 12%। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए समझो 3 वर्ष बाद देय धन 1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा ये बताना। देखिए दोस्तों, उसने क्या है इसमें 3 साल बाद उसे जो कर्ज बैठ रहा है, उसने एक साहूकार से पैसा लिया उधार लेने के बाद उसने जो साहूकार ने कहा कि भाई मेरा पैसा जो है 3 वर्ष में आपको चुकाना है, या जो लेने वाला था उसने कहा कि मैं 3 वर्ष में चुका दूंगा, आप अपनी किस्त बता दीजिए कितने रुपए की किस्त होगी। तो उसने क्या किया, 3 वर्ष का अपना जो धन था उसका ब्याज जोड़ा। ब्याज जोड़ने के बाद जो उसका ब्याज प्लस मूलधन दोनों का मिश्र धन जो बना, वो मिश्र धन बन गया, उसका मिश्र धन बन गया 1092 रुपये कि 3 साल भाई 3 साल में इतने रुपये हो जाएंगे तुझे। अब ये किस्त बाई किस्त पटाना है और भाई उसके कुल मिला के किस्त बाई किस्त भी पटाना है। फिर उसमें जो किस्त का जो पटाएगा उसका बैलेंस भी कम होना है, क्योंकि पहली किस्त पटाएगा तो भाई उसका जो पैसा लिया था उससे कम हो जाएगा तो कम का ब्याज देना पड़ेगा। उसने उस प्रकार से हिसाब लगाया, कुल मिला के उसे इस तरह पटाना है, आगे चल के क्या होगा प्रक्रिया। तो भाई किस्त का मान बताना है कि भाई किस्त कितनी होगी। माना भाई देखिए मान लेते हैं, माना वह किस्त होगी, किस्त बराबर होगी x के। ठीक है, वो x मान लेते हैं, वो किस्त x है, x के बराबर वह किस्त है। अब देखिए पहली किस्त पटेगी, फिर दूसरी किस्त पटेगी, फिर तीसरी किस्त पटेगी, क्योंकि 3 वर्ष में पटाना है। तो पहली किस्त पटा लेते हैं भाई। पहली किस्त देता है x की प्लस, क्योंकि पहली किस्त पटा रहा है, फिर उसे आगे का धन तो सारा ही देना, क्योंकि धन तो सारा ही जोड़ना है। फिर क्या है, उसे x का यानी कि 12% चल रहा है तो x का 12% निकाल लेंगे भाई। x का 12% कितना होगा, या तो x का 12% निकाले x में जोड़िए, या फिर x का 112% ही कर लेते हैं, 112/100। और समय है 1 साल का, पहली बार ये हो गया। ठीक है, ये पहली किस्त हो गई पहले साल की, ये दूसरे साल की है जो दूसरे साल में उसे देना है। ठीक है, अब तीसरे साल की क्या होगी भाई, तीसरे साल की, क्योंकि दो किस्तों से 2 साल की ही देनी है। अब देखिए x हो जाएगा, x का 112, और 12 क्या साधारण ब्याज है तो भैया 12 का दूना जुड़ेगा, क्योंकि किस्त जो होगी, किस्त की जो ब्याज जुड़ेगा वो डबल किस्त पे जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा 124। और समय तो वो है ही, इसमें एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटे हो जाएगा 100 के। और ये बराबर है हमारे 1092 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे भी, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये तो 112, चलो ये ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। x है हमारा प्लस 112x है बटे 100 के हो गया, प्लस 124x है बटे 100 का हो गया। देखिए ये 112 है क्योंकि इसमें 12% 1 साल का जुड़ा हुआ है, क्योंकि तीसरे साल में देना है तो इसमें 12% का डबल हो गया है, तो ये 24 हो गया है, क्योंकि 12 24 हो गया। हमने ब्याज ही जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि ब्याज ही जुड़ता है इसमें, मूलधन पे ये नहीं चलता। तो चलिए 124 हो गया, बराबर हो गया हमारे 1092 के। दोनों के हर समान हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 236 हो गया। तो x प्लस 236 बटे 100, 36x बराबर हो गया 1092 के। और इसकी गुणा इसमें करेंगे, 100x हो जाएगा, 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 336x बटे हो जाएगा 100 के, बराबर हो गया 1092 के। काट लेंगे भाई, जितने से कट रहा है काट लो। चलो ये कटेगा, 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100 हो गया, और 8 चौक 32 हो गया, और एक बचा 4 चौक 16 हो गया, 84 से ये कितनी बार जाएगा, इसे काट के देख लेते हैं। 8 है तो 8 के मल्टीपल में 12 8 96, 13 9 13 8 104, शायद 13 बार जाएगा, 13 चौका 52, हाँ। और इसे काटेंगे 13 बार, ये बटे में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 गुणा 25 बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो गया 250, 25 या 75 का 5,
25 दिया 75 का 5, 25 एकम 25 और 7 32, तो वो किस्त हो गई 325 रुपये की। वह किस्त का मान क्या होगा? जो किस्त का मान है वो अब x के बजाय 325 रुपये प्रति साल देनी पड़ेगी, तब जाके उसका किस्त वो जो है भुगतान होगा। तो ये लास्ट सवाल था। इसमें और एक दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन्हें प्रश्नावली में कराएंगे। फ़िलहाल तो भाई इतना ही रहने देते हैं। तो इस भाग को तो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इससे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।